हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ जैन है और आज आपको किसी ना किसी पर्सन ने इस वीडियो को देखने के लिए इनवाइट किया होगा। हो सकता है कि आपको ये बोल के इनवाइट किया गया हो कि आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वीडियो दिखने वाली है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, या हो सकता है आपको एक बिजनेस के बारे में बताने के लिए किसी ने आपको ये वीडियो भेजी हो या इन्वाइट किया हो। बट ट्रस्ट मी, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज आई कैन एश्योर यू कि आज आप इस वीडियो के देखने के बाद आप खुद से बोलोगे कि क्या ये सही में मेरे साथ हुआ है। मतलब ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिली है, जेन्युइनली क्या सच है ये चीज। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बट आज आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस करता हूं। सो वेलकम टू द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बाय द रॉयल क्लब। लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या होता है, जब आप बिजनेस करना चाहते हो, लाइक आपको बिजनेस करना है, तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? आप देखोगे कि यार मैं किस इंडस्ट्री में बिजनेस करूं, व्हाट शैल बी द प्रोडक्ट, व्हाट शैल बी द सर्विस जिसको मैं लोगों तक पहुंचाऊं। सो सबसे पहले बात करते हैं इंडस्ट्री की। सी, अगर मैं आपको बताऊं इंडस्ट्री, आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहोगे जो अभी चल रही है, आने वाले टाइम में नहीं चलेगी, या फिर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहोगे जो आज भी चल रही है, जो कल भी चल रही थी और जो आगे भी चलती रहेगी? मैं जानता हूं ज्यादातर लोगों का जवाब होगा जो आज भी चल रही है, जो कल भी चलेगी और जो चलती ही रहेगी। ऐसी इंडस्ट्री में बिजनेस किया जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री होती है रिसेशन प्रूफ, जहां कभी रिसेशन नहीं आता। मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं दो ऐसी इंडस्ट्रीज से, अगर आपने उनके अंदर बिजनेस कर लिया तो 100% आपका बिजनेस चलेगा। कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और आप यकीन मानना, आप भी अग्री करोगे इन दो इंडस्ट्रीज में, जिसमें से पहली इंडस्ट्री है हेल्थ इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री। आपने कभी ऐसा सुना है कि यार एक हॉस्पिटल खुला था, लोग नहीं आए तो हॉस्पिटल बंद हो गया, मतलब पेशेंट्स नहीं आए तो हॉस्पिटल बंद हो गया? नहीं सुना होगा। आपने कभी ऐसा भी नहीं सुना होगा कि एक स्कूल खुला था और बच्चे नहीं आए और बंद हो गया, या एक कॉलेज खुला था, लोग नहीं आए, बंद हो गया। सिमिलरली ये दो इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, ये दो जगहें ऐसी हैं, अगर इन दोनों चीजों में बिजनेस कर लिया जाए तो वो बिजनेस कभी बंद नहीं होता। तो कैसा रहेगा अगर मैं आपको आज एक ऐसा बिजनेस बताऊं जो इन्हीं दोनों इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन हो और आपको बिजनेस करते करते इनकम बहुत अच्छी आ सके, क्योंकि इन दोनों इंडस्ट्रीज में स्कोप बहुत ज्यादा है। तो बात करते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में, तो देखो यार बहुत सारा पैसा लगता है, आपको एक बड़ा स्कूल, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ा कॉलेज खोलना है। सो बात करते हैं हेल्थ इंडस्ट्री की। हेल्थ इंडस्ट्री कम पैसों से बिजनेस स्टार्ट करा देती है, और आने वाला टाइम हेल्थ इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा टाइम होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर भी दो इंडस्ट्रीज होती है। एक होती है सिकनेस इंडस्ट्री, एक होती है वेलनेस इंडस्ट्री। सिकनेस इंडस्ट्री क्या होती है? जहां पर आप बीमार पड़ने के बाद जाते हो। कहां पर जाते हो आप बीमार पड़ने के बाद? आप डॉक्टर्स के पास जाते हो, आप मेडिसिन खाते हो, आप फार्मास्यूटिकल्स पे जाते हो, केमिस्ट पे जाते हो, आप जितनी भी ऐसी चीजें करते हो जो बीमार पड़ने के बाद का पार्ट है, दैट इज इनटू वेलनेस इंडस्ट्री, दैट इज इनटू सिकनेस इंडस्ट्री। बट वेलनेस इंडस्ट्री क्या होती है? जो आपको बीमार नहीं पड़ने देती। और आप यकीन मानना, आप ज्यादातर वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो। आप इमेजिन करो, पिछले 10 सालों में इतने जिम, इतने स्पा नहीं थे जितने आज के हर गली नुक्कड़ पे खुल चुके हैं। क्यों? लोग जानते हैं कि अगर मुझे हेल्दी रहना है तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा, लाइक जिम, योगा, स्पा सेंटर्स, मेडिटेशन, हेल्दी फूड, ये सब चीजें मुझे खानी पड़ेंगी, ये सब चीजें मुझे करनी पड़ेंगी। तो वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? जहां आप बीमार पड़ने से पहले जाते हो। सिकनेस इंडस्ट्री क्या है? जहां पर आप बीमार पड़ने के बाद में जाते हो। आपके हिसाब से, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपके हिसाब से किस इंडस्ट्री का स्कोप ज्यादा है? अगर आज आप बिजनेस करना चाहोगे तो क्या आप सिकनेस इंडस्ट्री में करना चाहोगे या फिर वेलनेस इंडस्ट्री में? हो सकता है ज्यादातर लोग बोले सिकनेस इंडस्ट्री में, बिकॉज उन्होंने डॉक्टर्स को देखा है। बट यकीन मानना, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बहुत ही कम पैसा कमाते हैं। असली पैसा जो कमाता है वो कमाती है दवाई बनाने वाली कंपनियां। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जो रईस हैं, वो दवाई बनाने वाली कंपनियों पे पैसा लगाते हैं, डॉक्टर्स बनने पे नहीं। डॉक्टर बन के कोई अमीर नहीं बनता, लेकिन जिस इंसान का हॉस्पिटल होता है वो अमीर बनता है। तो आपके पास आज ऑप्शन है सिकनेस इंडस्ट्री या वेलनेस इंडस्ट्री में पैसा लगाने का। लेकिन अगर मैं स्कोप की बात करूं तो आने वाला टाइम वेलनेस इंडस्ट्री का है। कैसे है, मैं आपको दिखाता हूं। ये दोनों इंडस्ट्रीज, वैसे आज के टाइम में दोनों इंडस्ट्रीज पैसा करोड़ों में कमा रही हैं, बट आने वाला टाइम वेलनेस का कैसे है मैं आपको बताता हूं। आपके सामने अगर 10 लाख लोग बैठे हैं, आप उनसे क्वेश्चन करो कि कितने लोग आप में से ऐसे हैं जो बीमार पड़ना चाहते हैं। ये चलो दूसरा क्वेश्चन करो कि कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं। हो सकता है 2 या 4, मतलब 10 लाख लोगों में से हो सकता है 1 लाख 2 लाख लोग बीमार हों, बाकी के 8 लाख लोग ना हो। राइट? तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी सर्विस है, अगर आप सिकनेस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहे हो, वो 2 लाख लोगों तक लिमिटेड है। बट अगर वेलनेस का पार्ट पूछो, आप उनसे पूछो कितने लोग ऐसे हैं जो बीमार नहीं पड़ना चाहते, आई थिंक 10 लाख के 10 लाख लोग हाथ उठाएंगे। एंड दैट इज योर कस्टमर्स, दैट आर योर कस्टमर्स। तो आप अपनी रीच ज्यादा बढ़ा सकते हो वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री का स्कोप बहुत जबरदस्त है, आपके सामने, आपकी आंखों के सामने है। पिछले 10 सालों में इतने जिम नहीं खुले थे जितने आज हर गली नुक्कड़ पे आपको जिम दिख जाएंगे, क्योंकि उनको समझ आ चुका है
उनको समझ आ चुका है कि अगर बिजनेस करना है तो एक ऐसी इंडस्ट्री में जो आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है। आज जिम्स की चेन खुल रही है हर जगह, बटरफ्लाई जिम, एनी टाइम जिम, आपको हर जगह दिख जाएंगे। मेंबरशिप ली जाती है साल भर की। सोच रहे हो लोग कितना अवेयर हो रहे हैं, अगर उनको हेल्दी रहना है तो कितना कुछ करना पड़ता है। तो अगर वेलनेस इंडस्ट्री में बिजनेस कर लिया जाए तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। लेकिन वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको सिर्फ मैं नहीं बोलता कि ये बढ़ेगी, कुछ प्रूवन लोग भी ऐसे हैं जो इसको बोलते हैं कि आने वाला टाइम वेलनेस का है। ये आप एक पर्सन देख पा रहे होंगे, पॉल्स एंड पिल्जर, इन्होंने आज तक जितनी भी भविष्यवाणी की है वो सब सच निकली है। ही इज द बिगेस्ट इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड। सो इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि इंडिया में आने वाला टाइम प्लास्टिक इंडस्ट्री का होगा। आज से कुछ टाइम पहले, 20 से 25 साल पहले इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि इंडिया में सब चीजें प्लास्टिक की होंगी। तो लोगों ने बोला था इंडिया में तो पीतल के बर्तन आते हैं, इंडिया सोने का देश है, सोने की चिड़िया है, कुछ इस तरह से करके इंडिया में तो स्टील की बाल्टियां चलती हैं, इंडिया कभी प्लास्टिक को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट आज हर घर में प्लास्टिक है, हर घर में प्लास्टिक की बाल्टियां हैं। तो आप इमेजिन कर रहे हो कि हर इंडस्ट्री का एक फेज आता है फिर वो चला जाता है। बट दो इंडस्ट्रीज, एजुकेशन इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री, खासकर वेलनेस इंडस्ट्री जो हमेशा बढ़ती आई है, जिसका जे कर्व रहा है हमेशा ग्रोथ का। आप चाहे जिम सेगमेंट में बात करो, आप चाहे योगा सेंटर में, आप किसी भी चीज में बात करो। इन पर्सन ने, पॉल्स एंड पिल्जर ने एक भविष्यवाणी और की थी कि इंडिया में पानी बिकेगा। लोगों ने बोला इंडिया गंगा का देश है, यहाँ पानी नहीं बिक सकता, यहाँ पानी पिलाना पुण्य का काम है, और आप तो बेचने की बात कर रहे हो, आप तो बहुत पाप कर रहे हो। बट आज उसी गंगा किनारे पानी भी बिकता है, और वो भी बिस्लरी का। जिसने पहले विजन देख लिया था कि आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री का है, तो आज इन्होंने भी एक भविष्यवाणी ये की है कि आने वाले 10 साल में वेलनेस इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है। दैट इज इक्वल्स टू 75 लाख करोड़ इंडस्ट्री, 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री। अगर हम मिलके 1% भी कवर कर ले, हमारी मंथली इनकम करोड़ों में जा सकती है। आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। सो लेके चलता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि अगर वेलनेस इंडस्ट्री में बिजनेस करना है तो वेलनेस इंडस्ट्री में कैसे बिजनेस करें, हम कैसे आपको बिजनेस ऑफर कर रहे हैं, हम कौन है। सो मैं बताता हूं आपको, जिस ब्रांड की आज आप प्रेजेंटेशन ले रहे हो ब्रांड क्या है, हु आर वी। बेसिकली वी आर वर्ल्ड लीडर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलोवेरा एंड बी हाइव प्रोडक्ट। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा एलोवेरा हम बनाते हैं। पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा मधुमक्खी से निकलने वाले जो उत्पाद है, मधुमक्खी के छत्ते से निकलने वाले जो उत्पाद है, वो सबसे ज्यादा हम बनाते हैं। आपने सुना होगा हनी, हनी सबसे ज्यादा दुनिया में हमारा बिकता है। आपने एलोवेरा भी सुना होगा, एलोवेरा भी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारा बिकता है। अब आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि आपको क्या लगता है, मैं आपको एक रफ डेटा बताता हूं। दुनिया में 36,000 कंपनियां, 36,000 कंपनीज जो एलोवेरा बनाती है। अब हर कंपनी ने कुछ ना कुछ मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा होता है, किसी ने 1%, किसी ने आधा %, किसी ने 2%, किसी ने 5%। अगर मैं बोल रहा हूं कि वी आर वर्ल्ड लीडर, दैट मींस वी आर होल्डिंग अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट इनटू द वर्ल्ड। तो आपके हिसाब से कितना मार्केट शेयर हमारे वाले ब्रांड के पास होगा, जिस ब्रांड की आप प्रेजेंटेशन सुन रहे हो। ब्रांड का नाम मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। बट जिस ब्रांड की प्रेजेंटेशन आप सुन रहे हो, आपको क्या लगता है अगर हम वर्ल्ड लीडर है तो हमने कितने % मार्केट ग्रैब कर रखी होगी, कितनी % मार्केट शेयर हमारे पास होगा 100% में से, पूरी दुनिया का। हो सकता है आप बोलो 2%, 5%, 10%, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 20%। लेट मी टेल यू, दिस इज द ब्रांड जो पूरी दुनिया में 85% एलोवेरा अकेली ट्रेड करती है। दैट मीन्स अगर पूरी दुनिया में एलोवेरा बिकता है तो 85% हमारा बिकता है, बाकी 15% में दूसरी कंपनीज का। इधर इट्स पतंजलि, इधर इट्स हर्बल, एनी अदर कंपनी, आप जो भी कंपनी उठा लो। सो यू कांट इमेजिन कि कितने बड़े ब्रांड के साथ आप एसोसिएट होने वाले हो, अगर आपको ये जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी समझ आ जाती है तो। बात करते हैं बी हाइव की। बी हाइव से, मधुमक्खी के छत्ते से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलते हैं, सिर्फ हनी नहीं निकलता, बी प्रोपोलिस निकलता है, पॉलन निकलता है, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। और उन उत्पादों के 70% मालिक हम है। मतलब पूरी दुनिया में अगर हनी से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो 70% हमारा बिकता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना बड़ा मार्केट है, कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, कितनी बड़ी हम कवर कर रहे हैं, किस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट होने वाले हो। बेसिकली वी आर वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। नाउ व्हाट इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड? वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है सारा काम खुद करना। आपने सामान उगाया, मैन्युफैक्चरिंग खुद की, प्रोडक्शन सारा कुछ सिस्टम खुद किया, प्लास्टिक आपने सब कुछ खुद बनाई, बॉटल्स खुद बनाई, पैकेजिंग खुद की, प्रिंटिंग खुद की, सब कुछ सामान खुद बनाया, और खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो। मतलब A to Z काम आप कर रहे हो, नो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। लाइक दूसरी मार्केट में कंपनीज क्या करती हैं, मान लो आप फोन लेके आते हो, एप्पल का फोन लेते हो या किसी MI का, किसी भी ब्रांड का फोन लेके आते हो, कैमरा कोई और बनाता है, सैमसंग से कुछ सेंसर बन के आते हैं, ठीक है, अमेरिका से कुछ और बन के आता है, बैटरी चाइना से आती है, डिस्प्ले कहीं से आती है। आपने असेंबल किया और आपने उस पर स्टैंप लगाई MI या एप्पल, और आपने उसको मार्केट में बेच दिया। दिस इज नॉट वर्टिकली इंटीग्रेटेड। व्हाट वर्टिकली इंटीग्रेटेड इज, वर्टिकली इंटीग्रेटेड होता है कि आपने सारा काम खुद किया। बैटरी आप बना रहे हो, प्लास्टिक आप बना रहे हो, स्टील आप बना रहे हो, सब कुछ आप बना रहे हो, प्रोसेसर आप बना रहे हो, A to Z। डिस्ट्रीब्यूशन भी आप कर रहे हो, और डिब्बा भी आप बना रहे हो, जिस डिब्बे में उसको पैक कर रखा है आपने। एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स।
जिसकी वजह से क्या होता है, वर्टिकल इंटीग्रेटेड होने का फायदा मैं आपको बताता हूं। इसकी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस, क्वालिटी और क्वांटिटी तीनों आपके हाथों में। आप चाहो प्राइस कम रख सकते हो, आप चाहो प्राइस ज्यादा रख सकते हो, आप चाहो क्वालिटी को किसी भी लेवल तक हाई कर सकते हो, आप चाहो कितनी भी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। नाउ वी आर दैट मच बिग ब्रांड विच इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड। आई कैन एश्योर यू, मार्केट में आपको इससे बड़ा ब्रांड नहीं मिल सकता। आप मुझे एक भी कंपनी दिखा दो जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड हो। दिस इज द ओनली कंपनी इन टू इंडिया विच इज वर्टिकली इंटीग्रेटेड, द ओनली कंपनी जिसकी आप आज प्रेजेंटेशन सुन रहे हो। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा ब्रांड आपके पास आके बोल रहा है कि आपको आज मैं बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देता हूं। Now we are the biggest name into nutraceuticals. The one is pharmaceuticals, that is the part of sickness industry. जो pharmaceuticals होता है वो sickness industry का part होता है, और जो wellness industry है उसको बोला जाता है nutraceuticals. So we are world leader into nutraceuticals. We are the biggest name into it. And now who we are? We are Forever Living Products. We are Forever Living International. क्या कह रहे हो, नाम नहीं सुना आपने? हो सकता है आपने नाम नहीं सुना, बट लेट मी टेल यू, दिस इज द ब्रांड जो फोर्ब्स 500 में भी लिस्टेड है। कई सारी चीजें होती है जिसका नाम हमने नहीं सुना होता, बट वो होती है। अगर आपने किसी पायलट का नाम नहीं सुना तो इसका मतलब जेट नहीं है, ऑब्वियसली है, बट हमने नहीं सुना। सो कुछ चीजें हैं जो हम नहीं सुनते बट होती हैं। सो दिस इज द बिगेस्ट नेम इनटू न्यूट्रास्यूटिकल, दिस इज द बिगेस्ट ब्रांड। आप जब इसके बारे में आगे सुनोगे तो आपको पता लगेगा। Now what we are a vertical integrated company. आप देख रहे हो, प्लांटिंग खुद होती है, हार्वेस्टिंग खुद होती है, मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ हमारा है, ट्रक्स, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ हमारा है, फिनिश गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक सब कुछ हमारा है। फॉरएवर के पास खुद के प्लेन्स हैं, खुद के शिप्स हैं, खुद की हाउस बोट मेकिंग कंपनी है, खुद के बोट्स हैं, मतलब सब कुछ खुद का है यार। A to Z एवरीथिंग इज सेल्फ ओन्ड, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई एक पैसा उधार नहीं है, टोटली डेट फ्री कंपनी, टोटली डेट फ्री कंपनी। मार्केट में कंपनी की शुरुआत जो होती है ना, वो भी पैसा उठा के होती है। दिस इज द ब्रांड विच इज टोटली डेट फ्री, एक पैसा भी किसी का उधार नहीं लगा। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूं, इससे आपको आइडिया होगा कि क्या है फॉरएवर के पास, कैसे फॉरएवर वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। सी,
आप देख पा रहे होंगे, ये जो एलोवेरा है जिसपे येलो कलर का फूल उगा है, इसको दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा माना जाता है। अब एलोवेरा की भी 400 वैरायटीज होती हैं। क्यों फॉरएवर 85% एलोवेरा कवर करती है दुनिया का? क्योंकि फॉरएवर की क्वालिटी ही इस तरह है। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो दुनिया का सबसे बेस्ट एलोवेरा कल्टीवेट करती है। 400 स्पीशीज होती हैं एलोवेरा की, उनमें से जो नंबर 1 पे आती है, जिसमें इतनी ताकत है कि वो कैंसर को भी खत्म कर सकती है, उस लेवल की क्वालिटी का एलोवेरा फॉरएवर प्रोवाइड कराती है पूरी दुनिया में। इंडिया में खासकर इकलौती ऐसी कंपनी है जो इस क्वालिटी का एलोवेरा प्रोवाइड कराती है। सो आप इमेजिन कर रहे होंगे कितना बड़ा ब्रांड है। आपने जितनी भी लैंड देखी, सब कुछ फॉरएवर का खुद का है। कोई किसी से पैसा उधार लेके लैंड नहीं ले रखी, कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है। सब कुछ फॉरएवर खुद ऑन करती है। पूरा सिस्टम, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, सब कुछ, पूरा क्वालिटी कंट्रोल, सब कुछ फॉरएवर खुद ऑन करती है। फॉरएवर एक ऐसा ब्रांड है जो क्वालिटी पे इतना ध्यान रखती है कि जो एलोवेरा का जेल होता है, सिर्फ जो व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट जेल होता है, सिर्फ उसी को प्रोड्यूस करती है। वरना मार्केट की जितनी भी कंपनीज है, वो एलोवेरा का पत्ता काटती है और मशीन में डाल देती है। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितना बड़ा ब्रांड है जिसके साथ आप एसोसिएट होने वाले हो। मैं आपको दिखाता हूँ, आगे लेके चलता हूँ। दिस इज द ब्रांड जो पिछले 40 सालों से स्टेबली काम कर रहा है। मतलब ज्यादातर कंपनीज क्या होती है, पहला बर्थडे भी नहीं मना पाती। आपने आज एक कंपनी शुरू की, 1 साल चलाना भी बहुत मुश्किल है। अगर वो 1 साल चल जाए तो 5वें साल तक जाके डूब जाती है। असली ब्रांड वहां स्टेबल होता है जहां वो 10 साल से ज्यादा चल पाए। दिस इज द ब्रांड जो पिछले 40 सालों से स्टेबली काम कर रहा है। हो सकता है आपने नाम नहीं सुना हो, लेकिन दिस इज द ब्रांड। आप गूगल करो, आप पता लगेगा आपको, आप रिसर्च करो, आपको पता लगेगा। 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी एक छोटे से देश एरिजोना से, और आज 170 कंट्रीज में एक्सपैंड कर चुकी है अपने आप को। दिस इज द ग्लोबल ब्रांड। आप इमेजिन करो, 170 कंट्रीज, 169 कंट्रीज में अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर चुकी है, और आप कह रहे हो नाम नहीं सुना। सो आप इमेजिन करो कि बिना आपके नाम सुने अगर इतना बिजनेस कर रही है, अगर हमने लोगों को बता दिया तो। सर, लोगों का सपना होता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में काम करने का, कि मुझे एक बड़ी एमएनसी जॉब दे, मुझे सैमसंग, एप्पल और पता नहीं कितनी सारी एमएनसीज है, मुझे पेयू मनी जॉब दे, राइट? कितनी कंट्रीज में जा पाती है पेयू मनी? 17 कंट्रीज, सैमसंग 25 कंट्रीज, एप्पल 25 कंट्रीज। एक बड़ी से बड़ी एमएनसी आप मुझे बताओ 100 कंट्रीज से ऊपर जा पाई हो तो? बहुत ही कम एमएनसीज है जो 100 कंट्रीज तक भी क्रॉस कर पाती हैं। दिस इज द एमएनसी आज जो मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज द एमएनसी जो 170 कंट्रीज में है। और ऐसी कंट्रीज में जहां की इकोनॉमी बहुत लो थी, फॉरएवर ने उसकी इकोनॉमी को बूस्ट किया। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा ब्रांड होगा। कोई छोटे मोटे ब्रांड के साथ आप एसोसिएट नहीं होने वाले हो। पूरी दुनिया में 2800 से ज्यादा ऑफिसेज हैं, और ऑफिसेज भी छोटे मोटे नहीं, सब बड़े बड़े ऑफिसेज आप देख पा रहे होंगे। जो हमारा मुंबई का ऑफिस है वो 450 करोड़ रुपए का है, जो हमारा दिल्ली का ऑफिस है वो 250 करोड़ रुपए का है, जापान का ऑफिस 650 करोड़ रुपए का है। इसी तरह से अगर खाली ऑफिसेज की प्रॉपर्टी लगाओ तो ऑफिस के करीब करीब 3 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है फॉरएवर के पास। 3 लाख करोड़ के फॉरएवर के ऑफिस एसेट्स हैं, और टोटल 13 लाख करोड़ के एसेट्स हैं। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा ब्रांड है, राइट? हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो दुनिया के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, सबसे बेस्ट रिसर्चर्स के थ्रू बनाए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे हर एक प्रोडक्ट को बनाने के पीछे एक स्पेशल साइंस है, और जो साइंस है ना, ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज तक अवार्ड मिला हुआ है। नोबेल प्राइज अवार्ड पाना हर साइंटिस्ट का सपना होता है। आप फॉरएवर में जितने भी साइंटिस्ट देखोगे, ज्यादातर साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। नोबेल प्राइज जब मिलता है जब आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्ट्रीब्यूशन दे देते हो। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे फरीद मुराद, डॉक्टर फरीद मुराद, इनको आरजी प्लस बनाने पे एक नोबेल प्राइज मिला। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने लोगों की बाईपास सर्जरी रोकी है। मतलब जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स हैं वो सब फॉरएवर का आरजी प्लस खाते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स फॉरएवर बनाती है। मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। फॉरएवर इज द कंपनी जो फोर्ब्स 500 में लिस्टेड है। दुनिया की सबसे अमीर ग्रोइंग 500 कंपनीज, उनमें फॉरएवर का नाम आता है। करंटली फॉरएवर 28,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। छोटी मोटी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है। 28,000 करोड़ का टर्नओवर सर, 28,000 करोड़। ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो चांदनी चौक से शुरू हुआ हो। तो आप इमेजिन करो। फोर्ब्स 500 का एक स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है, आप 340वें नंबर पे देख पा रहे होंगे फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल को। 340वें नंबर पे फोर्ब्स 500 में लिस्टेड है। आगे मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा कि कैसे फॉरएवर दुनिया के सबसे बेस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करती है। आप देखते रहिए।
तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे कि कितने जबरदस्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉरएवर मेंटेन करती है। 15 लाख क्वालिटी टेस्ट पूरे साल में होते हैं। आप इमेजिन करो 4000 से ज्यादा क्वालिटी टेस्ट हो रहे हैं एक दिन में। 4000 क्वालिटी टेस्ट एक दिन में, तो मैन्युफैक्चरिंग कितनी बड़ी हो रही होगी आप इमेजिन करो। दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉरएवर के पास है। आप इमेजिन करो कितनी सारी चीजें मैन्युफैक्चर होती हैं एक दिन में। 1620 पाउचेस एक घंटे में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। 3,24,000 स्टिक्स एक घंटे में मैन्युफैक्चर हो रही है। इमेजिन करो यार कितना बड़ा ब्रांड होगा। लोगों का सपना होता है बड़े बड़े एमएनसीज में काम करना। मैं आज आपको ऑफर दे रहा हूँ, इससे बड़ी एमएनसी में मुझे काम अपने आप के लिए ढूंढ के दिखाओ जो कि आपको ऑफर करे कि बिजनेस है आपके लिए, जॉब की बात नहीं कर रहा। आज आपको एक ऐसा बिजनेस मिलने वाला है जो दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी आपको आके दे रही है। तो आप इमेजिन कर लो। अब बात करते हैं क्वालिटी की। यार देखो, आपको हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है। मैं ये नहीं बोल रहा कि दिस इज द ब्रांड जो सबसे बेस्ट है। हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है। कोई आपको आके ये तो नहीं बोलेगी कि मैं बहुत बेकार हूं, मेरे प्रोडक्ट्स बेकार है बट आप ले लो। ऐसा तो नहीं होने वाला, राइट? क्या होने वाला है? हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है, बट एज अ कस्टमर आप कुछ देखते हो कि क्या ये बेस्ट है नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, आपके अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना है मैथ्स का। आप सबसे पहले एक टीचर सिलेक्ट करने के लिए सोचोगे कि यार किस टीचर से मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊं। तो आप पहले उस टीचर के बारे में जानोगे कि क्या उस टीचर ने कहां से मैथ्स पढ़ी हुई है। ऐसा तो नहीं कि वो 12th पास है और ऐसी मैथ्स पढ़ाने लगा, उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है, आप सोचोगे। फिर उसके बाद आप सोचोगे यार चलो डिग्री है तो किस लेवल की है। ऐसा तो नहीं कि इंडिया की छोटी मोटी बीकॉम की डिग्री लेके वो पढ़ा रहा हो। अगर उसके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री है या किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की डिग्री है तो कितना बढ़िया टीचर वो हो सकता है। तो आपने देख लिया, आपको पता लगा हाँ यार इंटरनेशनल डिग्री है, कुछ बढ़िया है। अब आप देखोगे कि यार क्या उसको कितना एक्सपीरियंस है। ऐसा तो नहीं वो कल से ही पढ़ाना शुरू किया उसने। अब आपको पता लगता है यार हाँ उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। फिर आप देखते हो कि वो टीचर क्या लोगों को रिजल्ट दे पा रहा है, क्या जिन जिन लोगों को उसने पढ़ाया है जिन स्टूडेंट्स को उसने पढ़ाया है क्या वो स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो जब आप एक टीचर को चूज करने में इतनी सावधानी रखते हो तो एक कंपनी को चूज करने में क्यों नहीं रखते। मैं कहता हूं आप देखो फॉरएवर के पास क्या क्वालिटी सर्टिफिकेट्स हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया की रेटिंग्स लेके बैठा है एफएसएसएआई की। सर इंटरनेशनली अप्रूव्ड रेटिंग्स है। इंटरनेशनली अप्रूव्ड ऐसी रेटिंग्स जो पैसों में नहीं खरीदी जाती, जिनको पाने के लिए लोग दिन रात एक कर देते हैं बट तब भी नहीं मिलती। मैं आपको बताऊंगा आगे उन रेटिंग्स के बारे में। फिर आप देखो कि कंपनी को कितना एक्सपीरियंस है। 40 साल हो चुके हैं सर, मजाक नहीं है। 40 साल से कंपनी 28,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है और बिना लोगों के नाम सुने, तो सोचो कितना बड़ा बिजनेस कर रही है। उसके बाद आप देखो कि क्या लोगों को रिजल्ट आए हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो शुरुआत करता हूं डिग्रीज से। फॉरएवर के पास कुछ इंटरनेशनली अप्रूव्ड रेटिंग्स है जो आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पे, जिसमें से सबसे पहली है द इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल, IASC। ये एक ऐसी रेटिंग है जो एलोवेरा को मिलती है, सिर्फ एलोवेरा प्रोडक्ट्स पे। और ये 97 कंट्रीज के करीब ने मिलके एक काउंसिल बिठाई थी जिसमें डिसाइड हुआ था कि जो भी कंपनी अपना सबसे बेस्ट एलोवेरा देगी, जिसके प्रोडक्ट में 70% से ज्यादा एलोवेरा होगा, हम उसको अपनी सील ऑफ अप्रूवल देंगे, जो सबसे बेस्ट एलोवेरा देगी। क्या लगता है? हर कंपनी अपने आप को बेस्ट बोलती है। मैंने आपको बताया 36,000 कंपनियां जो एलोवेरा बनाती हैं। आपके हिसाब से 36,000 कंपनियां, सबको ये अप्रूवल चाहिए, 36,000 कंपनियां इस अप्रूवल के लिए अप्लाई करती हैं। आपके हिसाब से कितनी कंपनीज के पास ये अप्रूवल होगी इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की? 36,000 कंपनियां अप्लाई कर रही हैं। आप सोचो, हो सकता है आप बोलो 200, 300, 500, 1000, 2000। लेट मी टेल यू, गिनी चुनी 25 से 30, 40 कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास ये अप्रूवल है। इससे ऊपर किसी अप्रूवल नहीं है। और इंडिया में इकलौती फॉरएवर इज द ओनली कंपनी, इकलौती फॉरएवर ऐसी कंपनी है जो आपको इस रेटिंग के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा रही है इन दी होल इंडिया। किसी के पास ये अप्रूवल नहीं है। तो आप इमेजिन करो कि कितने बड़े ब्रांड के साथ आप काम करने वाले हो। आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे। मैं आपको एक दूसरी रेटिंग दिखाता हूँ। इस तरह से बहुत सारी रेटिंग है, 300 से ज्यादा रेटिंग्स है जो इंटरनेशनली हैं, जो खरीदी नहीं जा सकती पैसों में। सिमिलरली मैं आपको एक रेटिंग बताता हूँ विच इज कोशर रेटिंग, जो पिंक कलर के कॉलम में आपको दिख रही होगी। कोशर रेटिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू अ लॉ डिसाइड किया गया था कि जो भी फूड प्रोडक्ट पे सबसे बेस्ट क्वालिटी होगी जिस भी फूड प्रोडक्ट की, उसको ये रेटिंग मिलेगी। मतलब कि आप आटा खरीदने जाते हो, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, आप आटा लेने जाते हो, 30 से 40 रुपए किलो आता है आशीर्वाद आटा, जो अपने आप को सबसे शुद्ध आटा बताता है। आशीर्वाद आटा दुनिया का शुद्ध आटा, उसके पास भी कोशर रेटिंग नहीं है। अगर आप कोशर रेटेड आटा मार्केट में लेने जाओ, आपके हिसाब से कितने का आएगा? जहां 30 से 40 रुपए किलो आता है, वहां पे कोशर रेटेड आटा कितने का होगा? हो सकता है आप बोलो 100 रुपए का, 60 रुपए का, 80 रुपए का। लेट मी टेल यू, कोशर रेटेड आटा 400 रुपए किलो आता है, यानी कि 10 गुना महंगा। तो आप इमेजिन करो क्वालिटी भी 10 गुना ज्यादा होगी। फॉरएवर इज दैट ब्रांड। अगर आज आटा बनाने लग जाए ना, तो वही सेम आटा, कोशर रेटेड आटा, आपको 50 रुपए या 40 रुपए में प्रोवाइड करे, जस्ट बिकॉज ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। तो आप इमेजिन करो कितने बड़े ब्रांड के साथ आप एसोसिएट होने वाले हो, जिसके प्राइसेस यहां है, क्वालिटी यहां है। प्राइसेस यहां, क्वालिटी यहां, मार्केट के कंपैरिजन में।
मार्केट में आपको ज्यादा प्राइस पे कम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे आपको कम प्राइस में ज्यादा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनली रेटिंग्स तो है, हमने देख ली, हाँ यार टीचर अच्छा खासा है, उसके पास डिग्रीज अच्छी है। अब देखते हैं टीचर को एक्सपीरियंस कितना है। टीचर को 40 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, एक स्टेबल ब्रांड जो 40 सालों से वर्क कर रहा है। नाउ देखते हैं कि यार वाई फॉरएवर, फॉरएवर क्यों चूज करे, दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सुपीरियर क्वालिटी है, दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी दे रहा है, कोई इंसेक्टिसाइड्स नहीं है, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालता, पेटेंटेड स्टेबलाइजेशन प्रोसेस है। आपने देख लिया फॉरएवर को सिलेक्ट करें। नाउ क्या फॉरएवर ने लोगों को रिजल्ट दिए हैं? लेट्स सी कि लोग क्या कहते हैं, लोगों को कैसे रिजल्ट्स आए। ये एक पर्सन थे जिनका एलिफेंटियासिस प्लस गैंग्रीन का शिकार हो गया था इनका पैर, विद इन 3 months आपके सामने है रिजल्ट्स। बॉलीवुड के स्टार्स भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, धर्मेंद्र जी, ठीक है। ये एक लेडी थी, इनको डायबिटीज था और इनकी डायबिटीज फास्टिंग में भी 372 आती थी, 372। 3 महीने के अंदर इनकी डायबिटीज ना ही ठीक हुई, 8 से 10 महीने में इनकी डायबिटीज ठीक हो चुकी थी और 2 से 3 महीने के अंदर इनकी डायबिटीज नॉर्मल आने शुरू हो गई थी, 120। आप इमेजिन करो, आपके सामने रिजल्ट, सोराइसिस के रिजल्ट्स आपके सामने है। एक ये बच्चा जिसकी स्किन पूरी तरह से जल चुकी थी, आप फर्स्ट इमेज में देख पा रहे होंगे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाने में कितना टाइम लगा होगा आपके हिसाब से? टॉप टू बॉटम जाने में कितना टाइम लगा होगा? एक बच्चा जिसकी स्किन पूरी तरह से जल चुकी है, हो सकता है आप बोलो 1 साल, 2 साल, 6 महीने। लेट मी टेल यू, इट जस्ट टुक 29 days। 29 days, सही सुना आपने, 1 महीना, सिर्फ 1 महीने के रिजल्ट्स हैं ये जो आपके सामने है। नहीं है कि ना था, राइट कॉलम में सेकंड लाइन में पढ़ के देखो। तो आप इमेजिन करो कितने बढ़िया प्रोडक्ट्स होंगे, आपके सामने है रिजल्ट्स। इनका भी फेस जल गया था पूरी तरह से, सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स यूज करके इनको रिजल्ट आए। ये वेट कम करने के लिए इनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, सिर्फ 40 दिनों में इनका ऑलमोस्ट 134 से 95 kg आ गया था वेट, 135 kg से 95 kg सिर्फ 40 दिन में, एंड दैट टू विदाउट एनी लॉस। मतलब कोई ऐसा नहीं हुआ कि वीकनेस आई हो या कुछ भी बॉडी में लॉस हुआ, और आज भी वो पतले ही है। तो फॉरएवर का इकलौता एक ऐसा वेट मैनेजमेंट है जो आपको ऐसा वेट कम कराता है कि एक बार कम हो जाता है उसके बाद बढ़ने के चांसेस नहीं है। फॉरएवर के बड़े बड़े एथलीट्स जितने भी हैं फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आप देख पा रहे होंगे, फाइटर्स, बास्केटबॉल प्लेयर्स, MMA फाइटर्स, जितने भी आप लोग देखते हैं, ये मिस ब्रिटेन रह चुकी हैं, इन्होंने फॉरएवर का वेट मैनेजमेंट किया था। तो सिमिलरली लोगों को रिजल्ट तो दिए हैं फॉरएवर ने लोगों को रिजल्ट दिए हैं। आपने देख लिया यार, अब आपने क्या देखा यार, फॉरएवर एक ऐसा लीडर है जिसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट सर्टिफिकेट्स हैं। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो 40 साल से काम कर रही है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। आपने देखा फॉरएवर ने लोगों को रिजल्ट्स दिए हैं। तो फॉरएवर के साथ अगर आप एसोसिएट होते हो तो कोई छोटी बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता ये काम। हो सकता है आप देख रहे हो, आपको लगे कि यार आप कर सकते हो, बट आपको पहले समझना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्या क्या फर्क है हमारे बिजनेस में, क्या नहीं। अब आपने सबसे पहले देखी क्यों थी ये वीडियो, ताकि आपको पता लगे कि क्या है बिजनेस। सबसे पहले आपने चूज किया इंडस्ट्री, आपको पता लगा इंडस्ट्री में जाना है तो वेलनेस में जाने में फायदा है, क्योंकि आने वाला टाइम वेलनेस का है। लोग अवेयर हो रहे हैं कि अगर उनको एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए, फॉरएवर क्या करती है, फॉरएवर ऐसा सोल्यूशन लोगों को देती है जिससे वो बीमार ना पड़े। क्या बताओ, आप काम नहीं चलेगा फॉरएवर का? चलेगा, तभी तो 28,000 करोड़ का टर्नओवर चल रहा है, तभी तो आपका भी काम चलेगा, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा सोल्यूशन है जो हम लोगों को दे सकते हैं जिससे लोग बीमार ना पड़े। सर दुआएं पहले आएंगी, पैसा बाद में आएगा। आप इमेजिन करो एक ऐसे बिजनेस में हो जहां दुआएं भी आ रही हैं, पैसा भी आ रहा है। तो आपने देख लिया इंडस्ट्री कौन सी चूज की जाए, उसमें देख लिया कि इंडस्ट्री में लीडर कौन है। उस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीडर है फॉरएवर, दुनिया के 85% मार्केट हमारे पास है, उस लीडर के साथ आप काम करने वाले हो। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कितनी बड़ी ग्रोथ होने वाली है। अब आपने देख लिया इंडस्ट्री, आपने देख लिया लीडर कौन है उसमें। अब आप हम कैसे अलग है लोगों से, कैसे हम दूसरे बिजनेस से अलग है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करते हैं कि पहले कैसे बिजनेस होता था और अब हम कैसे करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था कि घटिया से घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मार्केट किए जाते थे, अच्छी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट लगा के, कमर्शियल्स लगा के, बिलबोर्ड्स लगा के, इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट्स थे वो कस्टमर के पास बहुत सारे चैनल्स के थ्रू पहुंचते थे, बीच में बहुत सारे मिडलमैन इंक्लूड थे, राइट। सिर्फ 5% खर्चा उसकी क्वालिटी पे खर्च होता था, 5% जो कॉस्ट रहती थी वो क्वालिटी के ऊपर खर्च होता था, बाकी 95% एडवर्टीजमेंट पे जाता था, मतलब बीच के मिडलमैन को एडवर्टीजमेंट को। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता था, फिर वो रीजनल के पास, फिर होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टीजमेंट, और फिर कंज्यूमर के पास। ये पहले का बिजनेस मॉडल था। लाइक अगर आपको लेट सपोज आपको कोका कोला चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरर के पास नहीं पहुंच जाते थे, आप किसके पास जाते थे? रिटेलर के पास। रिटेलर कहां से लेता था? वो होलसेलर से लेता था। होलसेलर कहां से लेता था? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से। वो कहां से? नेशनल से, फिर वो मैन्युफैक्चरर से। तो पूरी एक चेन हुआ करती थी जिसमें कि सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता था। 80 पैसे की कोका कोला बनती है, बिकती 12 रुपए की है, बीच का सारा पैसा कहां जाता है? वो एक ढक्कन खोलने के सलमान खान भाई साहब 18 करोड़ रुपए ले जाते हैं, कहां जाता है? एडवर्टीजमेंट, मिडलमैन।
तो ये ट्रेडिशनल बिजनेस था। अब हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हम जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं उस मॉडल का नाम है कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग। हम डायरेक्टली कस्टमर तक माल पहुंचाते हैं, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं। कैसे? हम आपको क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको एक अपॉर्चुनिटी देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बिजनेस है, मुझे क्या करना है। आज आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने की। अगर आपको कोका कोला की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो आपको 1 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको मौका दे रहा हूं कि आप फ्री में डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो इस ब्रांड की। आपको इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया जाएगा आपका। अब मैं बताता हूँ कंपनी कैसे काम करती है। 25% पैसा कंपनी क्वालिटी पे खर्च करती है, 25% पैसा जो दूसरी कंपनी 5% खर्च कर रही थी, फॉरएवर इज दैट ब्रांड जो 25% क्वालिटी पे खर्च करती है। उसके बाद 70% पैसा हम जैसे लोगों में बांट देती है। मतलब अगर आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे तो 70% पैसा आपके पास आएगा, आप 70% पैसे के मालिक होंगे। 5% कंपनी प्रॉफिट रखती है। कैसे काम होता है मैं बताता हूँ। फॉरएवर लिविंग ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद वो हमारे पास आया, मतलब कि आपके पास आया और आपने सीधे कस्टमर तक पहुंचा दिया। क्या बेकार है ये मॉडल? अगर आपको लगता है कि बेकार है तो आप गलत सोच रहे हो सर, आप नोकिया वाली सोच में हो। आज आपके पास मजबूरी है इस मॉडल में आने की, मतलब आज आपके पास ऑप्शन है, बट आने वाले 2 साल में मजबूरी बनने वाला है। क्योंकि मार्केट के जितने भी बिजनेस है, जितने भी, वो सब लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली कस्टमर को लिंक कर देते हैं मैन्युफैक्चरर से। Amazon क्या करता है, डायरेक्टली कस्टमर से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है विदाउट एनी मिडलमैन, कस्टमर को मैन्युफैक्चरर से लिंक कर देता है। फ्लिपकार्ट सेम काम कर रही है। जितने भी मार्केट में आप बिजनेस देखोगे ना, जो आज लीड कर रहे हैं इंडस्ट्री को, वो सब लोग यही मॉडल फॉलो करते हैं। वो सभी लोग इसी मॉडल पे काम करते हैं सर। आज आपके पास ऑप्शन है इस मॉडल को चूज करने का, आने वाले 2 साल में मजबूरी होगी। नोकिया के पास ऑप्शन था उस टाइम पे एंड्रॉइड चूज करने का, आज वो मजबूरी में एंड्रॉइड लेके आया। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, आप रिलेट कर पा रहे होंगे। आने वाले टाइम की इंडस्ट्री है कंज्यूमर डायरेक्ट मार्केटिंग। नाउ आपको पता लग चुका है यार इंडस्ट्री में किस में जाना है, वेलनेस इंडस्ट्री में। आपको पता लग चुका है उस इंडस्ट्री का लीडर कौन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स में फॉरएवर। आपको पता लग चुका है कैसे दूसरों से अलग है, क्योंकि हम एक ऐसे मॉडल पे काम करते हैं जहां पे आपको 70% का मालिक बनाया जाता है। आप डायरेक्टली आपके पास प्रोडक्ट आता है, आप डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचाते हो, दैट्स इट। नाउ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बिजनेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर आपको सिर्फ बिजनेस देती है, फॉरएवर आपको लाइफस्टाइल भी देती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लाइफस्टाइल। आप एक लीडर बनते हो, आप बड़ी से बड़ी टीम को लीड करते हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आप एक लिविश लाइफ जीते हो। कैसे जीते हो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे एक फ्रेंड है, हमारे एक सीनियर है, इनकी मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ कि किस तरह का लाइफस्टाइल फॉरएवर इनको दिखाता है। It's my time, it's my life. It's my time, it's my life. I can do what I like for the price of a smile. I got a ticket to ride, so I keep living 'cause it feels right and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 So just turn it up, let me go. I'm alive, yes or no, never stop. Give me more, more, more. 'Cause I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. You know I like how it feels. Oh yeah, I like how it feels. Show me love, make us one. Let's make a beautiful world. Take my hand, it's alright. 'Cause tonight we can fly. So we keep living 'cause it feels right, and it's so nice, and I do it all again this time. It's forever, it gets better, and I like how it feels. 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 आप देख पा रहे होंगे कि फॉरएवर किस तरह का लाइफस्टाइल आपको एंजॉय करने के लिए देती है। फॉरएवर आपको गाड़ी खरीदने के पैसे भी देती है, फॉरएवर आपको इंटरनेशनल टूर्स देती है। साल में 2 इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। आप इमेजिन करो 2 इंटरनेशनल टूर्स, वो भी लग्जूरियस। इतना मैनेज टूर होता है कि इतना आईफा के अवार्ड्स भी मैनेज नहीं होते।
साल में 2 इंटरनेशनल टूर और 1 डोमेस्टिक टूर देती है फॉरएवर आपको। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस करते रहना है, आप यहाँ पे प्रॉपर एक लाइफस्टाइल एंजॉय करते हो, प्रॉपर लाइफस्टाइल। आपको दिखाता हूँ, यू डोंट जस्ट गेट अ बिजनेस, यू गेट अ लाइफस्टाइल। आप पूरी दुनिया घूमते हो, आप 5 स्टार लग्जरियस होटल्स में स्टे करते हो, छोटे मोटे होटल्स में नहीं। यू डोंट जस्ट गेट अ बिजनेस, यू गेट अ लाइफस्टाइल। अगेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड ब्रांड वर्ल्ड वाइड। आज आपके पास मौका है सर, आप दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड ब्रांड के साथ काम कर सकते हो। क्यों मैं इसको इतना रिस्पेक्टेड कह रहा हूँ, क्यों मैं इसको इतना फैला हुआ बिजनेस कह रहा हूँ, मैं आपको आगे बताऊंगा क्यों इतना रिस्पेक्टेड है। बाकी अभी के लिए इंजॉय गैंगस्टर लाइक अर्निंग्स डूइंग अ नोबल जॉब। आप काम क्या कर रहे हो, एकदम नोबल सा कर रहे हो, लोगों की हेल्प करने का काम कर रहे हो। आप लोगों को अच्छी हेल्थ दे रहे हो, अच्छी वेल्थ दे रहे हो, और आप पैसा बेहिसाब कमा रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ राहुल सर की एक स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ये उनकी इनकम स्टेटमेंट है। पिछले 5 सालों में राहुल सर ने 1,25,00,000 रुपए निकाले। अब आप सरप्राइज हो रहे होंगे कि यार ये तो चलो 5 साल का हो गया, बट मेरा क्या होगा, मैं जब नया नया इस बिजनेस में आऊंगा, क्या मेरे पास पैसा आएगा? मैं आपको दिखाता हूँ एक ऐसे पर्सन के चेक्स भी दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसे पैसा आता है। मैं आपको फर्स्ट चेक दिखाता हूँ, फर्स्ट मंथ इनकम थी। ये एक पर्सन है, इन्होंने हमारे साथ बिजनेस शुरू किया था, मिस्टर पुष्कर राज ठाकुर। इनका फर्स्ट मंथ का जो चेक था वो 7,500 रुपए का था फॉरएवर से, राइट। अगले महीने का चेक 16,000 रुपए का, दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का 22,000 रुपए का, चौथे महीने 29,000 रुपए, 5वें महीने 77,000। सी द ग्रोथ, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 1 लाख, 1,43,000, 2 लाख, 3,62,000। करंटली ही इज अ मिलेनियर, ही इज अ मिलेनियर। मेरे पास भी एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास एक ऐसी स्ट्रैटेजी है आप लोगों के लिए जो आपको आने वाले 6 महीने में महीने का 1 लाख से 2 लाख के बीच का प्रॉफिट दे सकती है, सिर्फ 6 महीनों के अंदर। लेकिन हर किसी के लिए वो नहीं है। जिस पर्सन ने आपको इस वीडियो के लिए इनवाइट किया है, आपने उस पर्सन से बैठना है, उन पर्सन के साथ बैठना है और डिस्कस करना है उस स्ट्रैटेजी को लेके। अगर आप जेन्युइनली सीरियस हो बिजनेस को करने के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपके पास भी आने वाले 6 महीने में 1 लाख रुपए आए। नाउ अगर आप ये स्लाइड देख रहे हो तो आपको आइडिया लगेगा कि मैं क्यों रिस्पेक्टेड ब्रांड कह रहा था इसको। दिस इज द बुर्ज अल अरब इन दुबई। ये दुबई की शान है, बुर्ज अल अरब। फॉरएवर वाज द ब्रांड जिसका झंडा इस पे खुद दुबई के प्रिंस ने लहराया था। बहुत ही कम कंपनीज होती है जिनका झंडा बुर्ज अल अरब पे लहराया जाता है, बहुत ही कम कंपनीज, इवन कंट्रीज ही बहुत कम होती है। फॉरएवर वाज द फर्स्ट वन जिस कंपनी का ब्रांड का झंडा फॉरएवर के इस पे लहराया गया था। तो आप इमेजिन करो कितना बड़ा ब्रांड होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दुबई के उसी इवेंट की वीडियो। Welcome to Dubai! Are you excited to be here? Aren't we from forever? We're from forever! Wow, we are so excited to have you here in Dubai for the 2017 Global Rally. What an amazing place to be, isn't it? Wow, you all look so terrific. What a wonderful time to be part of the greatest opportunity in the world. Wow, this is Dubai. You ready to see who our top countries are? South Africa! North America! Hello! We made it! On Tuesday, we launched a brand new product called Forever Move. Infinite is a phenomenal anti-aging regime. Italia! We are a team. That's Italy. Italy! What's up?
now we're going to recognize our new Sapphire managers. Come on, buddy. Come on, work it for India. Work it for India. Come on, mate. Here we go. $573,368. ये एक पर्सन है जो इंडिया से, एक्चुअली होता क्या है, ये एक ऐसा इवेंट होता है जो हर साल होता है और इंडिया से भी कुछ लोग जाते हैं, उनको कुछ चेयरमैन बोनस के रूप में, दिवाली बोनस के रूप में ये बोनस मिलता है। जो ये पर्सन देख पा रहे हो आप स्टेज पे, ही इज सूर्य सना। इन्होंने 6 साल में फॉरएवर से लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए निकाला है एंड ही इज द वन जिनका सिर्फ दिवाली बोनस 3 करोड़ 84 लाख रुपए का था। तो आप इमेजिन करो फॉरएवर क्या लाइफस्टाइल देती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते होंगे। नाउ हाउ कैन यू स्टार्ट? आपके दिमाग में आ रहा होगा यार अभी तक आपको पता लग चुका है क्या इंडस्ट्री है, कैसे काम होता है, क्यों फॉरएवर दूसरे कंपनी से अलग है, कैसे दूसरे बिजनेस से अलग है, क्या सिर्फ फॉरएवर सिर्फ बिजनेस देती है? नहीं, फॉरएवर आपको एक लाइफस्टाइल देती है। नाउ आप बड़े क्यूरियस होंगे ये जानने के लिए कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ये आपको मैं नहीं बताने वाला, ये आपको एक ऐसे पर्सन बताएंगे जिन्होंने आपको इस वीडियो के लिए इनवाइट किया है। आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है, आज आपने जाते ही उनसे थैंक्स करना है कि आपने मुझे इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी से इंट्रोड्यूस कराया, थैंक्स अ लॉट। बस मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे कैसे काम करना है, और जैसा वो कहे अगर आपने वैसा सुन लिया, ट्रस्ट मी, इन 6 months योर लाइफ विल कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग प्रेजेंटेशन। नाउ वर्क हार्ड, पार्टी हार्डर। हम अपनी सक्सेस को हर महीने सेलिब्रेट करते हैं। जो लोग हमारे साथ सक्सेस होते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, हमारा हर एक काम रिकॉग्नाइज्ड होता है। तो आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ग्रुप है, द रॉयल क्लब ग्रुप, जो आप देख पा रहे होंगे। हर महीने अलग अलग पार्टीज करते हैं, अलग अलग इवेंट्स। मतलब मजा आता है यार, ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम करना है। आप सोच भी नहीं सकते कि आप कितनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनने वाले हो। सो आपने बहुत बहुत टाइम दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया।